नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आरसीएम ऑन फ्रेट एक्सपेंस। जब हम कोई फ्रेट एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हैं, अगर उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आती है तो हमें आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होता है। लेकिन मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि हम फ्रेट एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे, शो करेंगे, लेकिन उस पर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट नहीं करेंगे। और उसके लिए हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। अब उस प्रूफ की जरूरत क्यों पड़ सकती है, कब पड़ सकती है, आगे उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और कब आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा उसको भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं फ्रेट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पर आरसीएम कब पेमेंट करना पड़ेगा। जो हमने जिससे सर्विस लिया है, सर्विस प्रोवाइडर, अगर कोई जीटीए है, सर्विस देने वाला जीटीए है, मतलब अगर वह गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। अब यह कैसे प्रूफ हो कि वह गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है कि नहीं है। अगर वह जीटीए है तो वह कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है, मतलब बिल्टी बनाता है। अगर वह बिल्टी बना दे रहा है, कंसाइनमेंट नोट इश्यू कर देना, मतलब वह जीटीए है। और सर्विस रिसीव करने वाला रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। अब सर्विस देने वाला चाहे अनरजिस्टर्ड भी हो, जीटीए है लेकिन अनरजिस्टर्ड है, या जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन उसने आरसीएम वाली स्कीम ऑप्ट कर रखी है, अगर उससे आपने कोई सर्विस लिया है तो रिसिपिएंट को ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू पर फ्रेट एक्सपेंस के ऊपर 5% जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा आरसीएम में। और यह सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 हमें कहता है। जो आरसीएम का चैप्टर है सेक्शन 9 है उसके लिए। ओके, अब मैं आरसीएम में 5% जीएसटी पेमेंट कर दूंगा और इसके बाद इसका इनपुट ले लूंगा। ये तो बात हो गई अगर आरसीएम की लायबिलिटी आती है, कब आती है या क्लियर हो गया, जीटीए है तो। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए मैंने ही अपने लोकल सिटी में किसी से कोई गुड्स परचेज किया और उस गुड्स को किसी ट्रक में लोड करके अपने पास ले आया। जिस ट्रक में लोड किया वह ट्रक वाला कोई जीटीए नहीं है, मैंने कोई जीटीए की सर्विस नहीं लिया, वह इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है, मतलब वह खुद ट्रक का ओनर है। हमारा उससे बात हो गई, इतना भाड़ा वह लेगा, हमारा माल पहुंचा दिया। या मान लीजिए मेरा 15-20 किलोमीटर दूर पर कोई गोडाउन है, वहां पूरा मेरा गुड्स रखा हुआ है, मैंने उस गोडाउन से गुड्स को उठाकर अपने किसी दूसरे गोडाउन में ले गए, अपने ऑफिस पर लेके आए, लोकल शिफ्टिंग उससे करवाया, जिससे करवाया वो भी जीटीए नहीं है, वो भी इस तरीके से एक ट्रक ओनर है, उसके पास एक ट्रक या 2 ट्रक है, अपना इस तरीके से काम कर रहा है, कोई कंसाइनमेंट नोट, कोई बिल्टी इश्यू नहीं करता है। अब मैं उसको जो भाड़ा दे रहा हूं, भाड़े को मैं अपनी किताब में बुक कर रहा हूं, कैश में दे रहा हूं या चेक में दे रहा हूं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखा रहा हूं, तो क्या इस फ्रेट पर भी हमें आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा? नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि अभी हमने देखा फ्रेट पे आरसीएम में हमें जीएसटी पेमेंट कब करना होगा, वो कंडीशन मैंने देख लिया, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। अगर हमने जीटीए की सर्विस लिया, वह जीटीए की कैटेगरी में है, तब आरसीएम लगेगा। और जिससे सर्विस लिया वह जीटीए है ही नहीं, तो आरसीएम कहां से पेमेंट करेंगे हम? ओके, ठीक है, लेकिन हमने किताब में तो एंट्री कर लिया इस फ्रेट की, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो हमें किस तरीके से करेंगे? इस तरीके के फ्रेट एक्सपेंस पर हम आरसीएम में जीएसटी नहीं पेमेंट करेंगे। क्यों? वह जीटीए नहीं है, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है। और इस एक्सपेंस की एंट्री हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लेजर बना देंगे, नॉन आरसीएम फ्रेट, और उसके अंदर हम एंट्री कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें यह पता चल जाएगा नॉन आरसीएम फ्रेट में हमने जो भी फ्रेट खर्चा दिखाया, इस पर हमें आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और उसका रीजन यही है कि वो कोई जीटीए नहीं था, हमने जीटी की सर्विस नहीं लिया है। ओके, अब यहां पर देखिए, जो भी मान लीजिए हमारे किताब का ऑडिट होता है, कोई जीएसटी ऑफिसर चेक करता है, तो पहला फोकस कहां जाता है? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस डेबिट कर रखा है, और यह देखा जाता है कि उस एक्सपेंस पर कहीं हमारे ऊपर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करने की तो लायबिलिटी नहीं आ रही है, और ये नॉन आरसीएम फ्रेट वाला लेजर दिख रहा है, और इस पर हमने कोई आरसीएम में जीएसटी पेमेंट किया नहीं है, क्योंकि जीटीए की सर्विस थी नहीं। अब ऑफिसर क्या बोलेगा? ऑफिसर तो यह चाहेगा कि हमसे वह टैक्स पेमेंट करवा ले। ऑडिट के समय ऑफिसर अपना टैक्स का कैलकुलेशन करेगा, कब हमें टैक्स पेमेंट करना था और हमने नहीं किया,
और जब तक नहीं किया वहां तक का इंटरेस्ट भी लगा लेगा और टैक्स और इंटरेस्ट के साथ हमको लायबिलिटी दे देगा कि आप आरसीएम में पेमेंट कीजिए। इस पर आरसीएम बनता है, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फ्रैट एक्सपेंस दिखाया है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, फ्रैट एक्सपेंस पर आपको आरसीएम बनेगा। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब यह होगा कि नहीं सर, आरसीएम में तो पेमेंट करना तब पड़ेगा जब हमने जीटीए की सर्विस लिया है, सामने वाला गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, उसने कोई हमें कंसाइनमेंट नोट या कोई बिल्टी दिया हो, लेकिन हमने जिससे सर्विस लिया या कोई जीटीए है ही नहीं, कोई यह कंसाइनमेंट नोट इशू करता ही नहीं है, या तो खुद एक ट्रक ओनर है, हमने इससे सर्विस लिया, हमने इसको जो पेमेंट दिया वो बुक कर दिया। अब यह भी तो हो सकता है ऑफिसर कैसे माने? अब ऑफिसर को क्या पता, वह बोलेगा मुझे क्या पता कि वह जीटीए था कि नहीं था, हो सकता है वह जीटीए ही हो और आपको आरसीएम में जीएसटी ना पेमेंट करना पड़े, इसलिए आपने छिपा दिया, कोई कंसाइनमेंट नोट ही नहीं लिया। तो ऑफिसर कैसे मानेगा कि वह जीटीए नहीं था जो आपने, और काफी ज्यादा अमाउंट की एंट्री भी आपकी हो गई होगी, टैक्स भी ज्यादा बन रहा होगा, इंटरेस्ट भी ज्यादा बन रहा होगा, तो हर हाल में आपके ऊपर लायबिलिटी तो निकालेगा ऑफिसर। क्योंकि ऑफिसर कैसे माने, उसको कैसे आप प्रूव करोगे जीटीए नहीं था? तो देखिए, इसलिए भी प्रूफ करने के लिए मैं बता रहा हूं, देखो ऑफिसर अपना काम कर रहा है, उसको तो टैक्स कलेक्शन करना है, आपका काम है बचना, कि आपको किस तरीके से आप बच सकते हो लीगल तरीके से, जवाब देकर, एविडेंस देकर। और देखो जबानी जमा खर्ची से हम ऐसे बोलेंगे नहीं वह जीटीए नहीं था, जीटीए नहीं था, तो नहीं मानेगा, आपको उसका एविडेंस दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आपके पास एविडेंस है तो मामला क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन आपके पास हो रही है, ज्यादा आप फ्रैट एक्सपेंस बुक कर रहे हो, पूरे साल में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का जीएसटी जिस पे बन रहा है और वह जीटीए की सर्विस नहीं है, तो इस तरीके से आप एक लेटर लिखकर रख लीजिए जिस पर जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है, जो ट्रक ओनर है, उसका नाम, उसकी पैन कार्ड की कॉपी लिखवा लीजिए उससे, और उस पर लिख दीजिए कि वह इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है, ट्रक ओनर है, वह कोई जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, वह कोई कंसाइनमेंट नोट इश्यू नहीं करता है। इस तरीके से लिखवाकर जिससे आपने सर्विस लिया है उसका साइन करके अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। अगर इन फ्यूचर इस तरीके से पॉइंट आपके पास आता है तो आप यह एविडेंस भी ऑफिसर को दिखा सकते हो, उसके बाद ऑफिसर को प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो पक्का है आपको आरसीएम में पेमेंट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपने फ्रैट शो कर रखा है। और अगर आप इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपने जो आरसीएम फ्रैट एक्सपेंस दिखाया 5% उस पर आप आरसीएम में पेमेंट कर दो और उसके बाद फिर वापस उसको इनपुट क्लेम कर लो। अगर इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है तो पेमेंट करके क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आरसीएम में पेमेंट करना ही नहीं है तो ये चीजें रेडी करके रख लीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।